ठीक है, अब देखो, ठीक है, आज हम करेंगे पहले एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको बोल रखा है कि हमें, ठीक है, डू द पॉइंट्स 3,2, तो 3 पॉइंट्स दे रखा हमें 3,2। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो हमें 3,2 दे रखा -2, -3 और 2,3, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। और हमें बोल रखा है कि ये डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो हमें सबसे पहले ये इसने पूछ रखा है कि ये जो पॉइंट से ट्राइंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो ठीक है कौन से टाइप का ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल की टाइप्स की बात करूं तो एक होता है कि जब तीनों साइड क्या होती है, अनइक्वल, तो उसे कहते हैं स्क्लाइन ट्राइंगल। क्या कहते हैं? स्क्लाइन ट्राइंगल। दूसरा होता है जब दो साइड बराबर होती है, ठीक है, और जब दो साइड इक्वल हो तो उसे कहते हैं आइसोसियस ट्राइंगल। ठीक है, और जब तीनों साइड इक्वल हो तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, फिर एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर किसी को मान लो और बेस इन दोनों में से किसी को मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो जो सबसे बड़ी साइड देखेगी वो हाइपोटेन्यूज होगी और बाकी बची दो साइड क्या होंगी, परपेंडिकुलर बेस। तो अगर तुमने कभी भी चेक करना है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर हो जाएगा ऐसे तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर नहीं होगा तो नहीं है। बाकी इनका तो हम डायरेक्टली पता लगा लेंगे। सही बात है? ठीक, तो हम पे ये 4 टाइप के ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो उसने बोल रखा है कि ट्राइंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। ट्राइंगल बनाने की कंडीशंस क्या होती है? सबसे पहले बेसिक कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाने की कंडीशन क्या होती है, सुन लो। ठीक है, जैसे ये मैंने माना 3, 4, 5, ये ट्राइंगल की 3 साइड्स है, मतलब सॉरी ये 3 साइड्स है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब मैं तुमसे पूछूंगा भाई इससे ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें ट्राइंगल्स तभी बन सकता है जब सम ऑफ 2 साइड्स, ट्राइंगल बनने की कंडीशन क्या होती है, छोटे में भी हमने पढ़ा, पिछले साल भी पढ़ा, सम ऑफ any two sides, sum of any two sides is greater than the third side। तो किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ठीक है, बड़ा होना चाहिए, तब जाके वो ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें देख लो 3 + 4 कितना होगा, 7, 7 क्या है, 5 से बड़ा, सही है। फिर 4 + 5 9, 9 किससे बड़ा है, 3 से, सही है। फिर 5 + 3 8, 8 किससे बड़ा है, 4 से। तो बिल्कुल इससे ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे 2, 3, ठीक है, और 6, ठीक है, अब इस ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो अब ये तीनों साइड ट्राइंगल बनाएंगी। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि 3 + 2 कितना हो गया, 5, तो 5 क्या है, 6 से बड़ा है, नहीं है, तो ये तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत प्रूव हो रही है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो ट्राइंगल बनने की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, जो हमने छोटी क्लास में सीख रखी, कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये ट्राइंगल बना, ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे तो कौन सा बनाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप पहले। ठीक है, ये फिर क्वेश्चन करते हैं जरा जल्दी से। तो ये कंसेप्ट जरा ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें बोल रहा सबसे पहले ट्राइंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तीनों साइड इसे लेट कर लेता हूं। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए बी निकाल देता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ए बी कितना निकलेगा, अब जरूरी नहीं कि इसमें से माइनस करो, इसमें से भी कर सकते हो, बोला था ना, x2 - x1 भी हो सकता है और x1 - x2 भी हो सकता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी करना है। तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर। फिर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, समझ रहे? ठीक है, ठीक, 3 + 2 5 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, तो यहां पे कितना आ गया, 25 और 25, 25 + 25 कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है 50, और √50 को हम क्या लिख सकते हैं,
50 का फैक्टराइज करोगे तो 50 का फैक्टराइज करोगे तो 5 10 जा 5 2 जा, ठीक है, और 2 1 जा, तो 2 5 है तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा 5√2। समझ में आ रहा? तो ए बी कितना निकल गया 5√2, ठीक है। ऐसे हम क्या निकालेंगे बीसी, क्या निकालेंगे बीसी, तो बीसी इसमें से माइनस करो तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक। इसके बाद 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना निकल गया, ठीक है 52, और √52 को ब्रेक करोगे, √52 को ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 और 13 करके देख लेना, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√13, ठीक है, ठीक। फिर CA, अब CA निकाल दो, तो CA के लिए क्या करो, इसमें से कर लो या तुम्हारी इच्छा है, तो 3 - 2 कितना निकल गया, ठीक है, और 2 - 3 इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3 - 2 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया CA √2, कितना आ गया √2, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि ये हमारा जो ये है, ठीक है, क्या 3 साइड्स निकाल दी, अब ये ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो आपको मैंने अभी समझाया कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्या होना चाहिए थर्ड साइड, ठीक है। तो देख लो 5√2, अब √2 के लिए तुम्हें वैसे रफली में बताया था, अगर नहीं बता तो वैसे तुम्हें याद होनी चाहिए, √2 के लिए 1.414 पिछले साल भी थी, ठीक है, तो तुम्हें 2 वैल्यूज रहनी चाहिए 10th में, √2 और √3, तो √2 होता है 1.414 और √3 होता है 1.732, ठीक है, ये आपको लर्न होनी चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी, ठीक है, और भी जब काम आएगी, ठीक है, मेंसुरेशन वगैरह में भी काम आएगा, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो √2 के लिए हमें पता है, तो रफली हम क्या कर देंगे, ठीक है, रफली हम √2 के लिए यहाँ पे रख देंगे, तो रफली हम पे वैल्यूज आ जाएगी। ऐसे √13 भी हम निकाल सकते हैं, √13 अराउंड होगा 3 ठीक है, आपका 5 के अराउंड, ठीक है, 3.5 या 3.6 के अराउंड होगा, ठीक है, और √2 तो हमें पता ही 1.414। तो जब तुम इसे करोगे तो हमेशा तुम्हें क्या दिखाई देगा कि सम ऑफ 2 साइड्स, ठीक है, हमेशा। अब देखो वैल्यू डालने के बाद इसकी वैल्यू और निकाल देना, और उसके बाद तुम्हें दिखेगा किसी भी 2 साइड का सम, जैसे इन दोनों साइड का सम इससे बड़ा आएगा, ठीक है, ऐसी इन दोनों साइड का सम इससे बड़ा आएगा, ऐसी इन दोनों साइड का सम इससे क्या आएगा बड़ा आएगा, ठीक है। अब वो तुम खुद करोगे कैसे, पहले वैल्यू बता दी, ठीक है, √13 की बता देता हूं, अप्रॉक्स बता रहा हूं, √13 की एग्जैक्ट नहीं है, √13 की होगी 3.5 या 3.6 रफली ले लेना, ठीक है। तो जब वैल्यू डाल दोगे तो तुम वाली कंडीशन जब पुट करके देखोगे कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो सब में क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो हियर मैं डायरेक्ट ले देता हूं, हियर सम ऑफ एनी 2 साइड्स, हियर सम ऑफ एनी 2 साइड्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, is greater than the third side, therefore, ठीक है, these points तो ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। पता चल गया हमें कैसे, वो जो मेन कंसेप्ट है क्या, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ठीक है, √13 को छोड़ के। अब आप बताने कौन सा ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल तो कंफर्म हो गया, अब कौन सा ट्रायंगल है, तो मुझे देखा तीनों साइड अलग अलग है, ठीक है, तो तीनों साइड अलग अलग है, ठीक है, तो एक तो स्क्वायर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। स्क्वायर ट्रायंगल के साथ साथ जब तीनों साइड अलग अलग होती है ना, तो एक और चीज चेक करनी चाहिए कि कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ी साइड, तो सबसे बड़ी साइड क्या है, अब इसमें सबसे बड़ी साइड चूज करना सबसे मेन चीज है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, अब खुद ही बताओ, 5 × √2 कितना होगा, 1.4 लिख दो, 414, ठीक है, 414 छोड़ के मैं 1.4 लिख रहा हूँ, रफली आइडिया, तो ये हो जाएगा 7, इस सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा, और 2√13, तो √13 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी बताओ, 3.5 या 3.6 बताई थी, तो 3.55 ऐसे समथिंग होती है, तो मैंने रफली 3.6 मान ली, तो 3.6 × 2 कितना हो जाएगा 7.2, तो मतलब ये बड़ा है,
क्या है, समझ में आ रहा? तो ये बड़ा है तो मतलब ये हमारी हाइपोटेन्यूस होगी, क्या होगी, तो इफ, ठीक है, हियर, ठीक है, हमें सबसे बड़ा ये पता चल गया, समझ में आया कैसे, ठीक है, तो हियर BC का स्क्वायर, इफ BC स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस, ठीक है, CA स्क्वायर। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हियर एक बार चेक कर लेते हैं, अगर बराबर आगे देख लो, ये और ये बराबर आगे ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बराबर नहीं आया तो नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब करके देख लो, BC कितना है 2√13, 2√13 का स्क्वायर, ठीक है, या पहले BC भी निकाल सकते हो, BC का स्क्वायर ऐसे अलग से निकाल सकते हो, ठीक है, मैं एक साथ निकाल रहा हूं। AB कितना है 5√2, 5√2 का स्क्वायर, ठीक है, और CA कितना है √2 का स्क्वायर। अब इस सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, √13 का स्क्वायर 13, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, तो 52 निकल गया और ये भी 52 निकल गया। तो इसका मतलब किसी एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर की सम के बराबर होता है तो इट मींस वो ट्रायंगल कैसा होगा, ठीक है, तो देयरफॉर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसे अलग से निकाल सकते हो और इसे अलग से फिर बोलोगे कि भाई BC स्क्वायर इक्वल्स टू इसके बराबर है, ठीक है, तो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं दोनों एक साथ कर दिया, ठीक है, आप अलग अलग करना, इसे अलग से निकालना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 52, इसके लिए भी 52, फिर आप लिख देना कि हियर BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट था, जरा ध्यान से देखिए। देखो अब ये हो गया हमारी 7.1 एक्सरसाइज, ठीक है, इसका एग्जांपल ये डाउट भी हो गया। और अब हम करेंगे 7.2। तो 7.2 एक्सरसाइज बेसिस सेक्शन फॉर्मूला पे, किस पे, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका वैसे डेरिवेशन भी है, तो आज हम पे टाइम कम है तो इसका डेरिवेशन हम सीखेंगे कल, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कैसे तुम इसे यूज करोगे। तो सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है, जरा ध्यान से सुनना, प्रूफ हम इसका करेंगे कल। ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ए, और ये पॉइंट है बी, तो आपको बोला रहेगा कि भाई ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए रहेंगे, अभी लेट कर लेता हूं कि x1 y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दिए रहेंगे x2, y2, ठीक है। फिर बोला रहेगा कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनते रहना, कोई एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट ने क्या करा, इस P पॉइंट ने इसे m रेशियो n में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस P पॉइंट ने क्या करा, इसे m रेशियो n में डिवाइड कर दिया, रेशियो है ये, रेशियो, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए x, y, ठीक है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो इस P पॉइंट ने क्या करा, AB को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, m रेशियो n, रेशियो है, ठीक है। तो हमारा यहां से सेक्शन फॉर्मूले से एक मतलब रिजल्ट निकलता, फॉर्मूला निकलता है, और वो कैसे निकलता है वो मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं कल बताऊंगा क्योंकि आज टाइम कम है, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है, यहां से हम ये x फाइंड कर सकते हैं और भी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। समझ में, तुम्हारी बुक में m1 m2 है तो कंफ्यूज मत हो ना, m1 m2 को या m और n को बात एक ही है, ठीक है। ऐसी y, ये y जो है y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा my2, ठीक है भाई। तो ये काम क्या आएगा, या तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने का काम आएगा, कहीं बार रेशियो निकालने का काम आएगा, कहीं बार ये निकालने का काम भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो हम एक्सरसाइज में देख लेंगे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रख लो, अगर तुम्हें इसे याद करने का तरीका बताए तो, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, सिंपल, x कोऑर्डिनेट निकालना तो m प्लस n ऊपर भी लिख दो और m प्लस n ऊपर भी लिख दो, ठीक है। ऐसी y कोऑर्डिनेट निकालना तो m प्लस n ऊपर भी लिख दो और m प्लस n नीचे भी लिख दो। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी डेरिवेशन तो कल समझाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, m के साथ आ जाएगा x2 x1 और यहाँ पे y2 y1, बस, ठीक है। तो याद करने का m प्लस n m प्लस n m प्लस n m प्लस n, तो ऊपर m के साथ x2 n के साथ x1, ऐसे ही m के साथ y2 n के साथ y1, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे तरीके से कुछ याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो,
पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ दिस इन द रेशियो। तो ये हमारा कोई पॉइंट है, सुन लो जरा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने जिस पॉइंट ने क्या करा, इस दो पॉइंट के, ठीक है, ज्वाइन को। तो -1,7 एक पॉइंट था, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट था 4,-3, इसके ज्वाइंट को। तो इसके जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, तो इस ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, इसको एक पॉइंट ने क्या करा, किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ये पी पॉइंट है, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं। तो इस पी पॉइंट ने इसे किस रेशियो में डिवाइड करा, 2:3, उन्होंने खुद दे रखा है, ठीक है, 2:3 दे रखा है। तो 2:3 दे रखा है, तो ये कितना है बताओ, m, और ये क्या है n, ये क्या है x1 y1, और ये क्या है x2 y2, और ये x का हम x ही कर रहा, y का हम y कर रहा। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। तो खुद ही बताओ आप क्या कहोगे, आप लिखोगे, ठीक है, यूजिंग, यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू, ठीक है, m कितना बताओ, जल्दी से बताओ, 2, x2 कितना है 4, प्लस n कितना है 3, और x1 कितना है -1 अपॉन m प्लस n, तो 2 + 3, तो कितना आएगा सोल्व करके, 2 4 8, 8 - 3 5, 5/5 कितना हो जाएगा 1, तो x तुम्हारा आ गया 1, ठीक है। अब यूजिंग, ठीक है, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, m कितना है, m है 2, y2 कितना है बताओ -3, n कितना है 3, y1 कितना है 7, और नीचे आ जाएगा 2 + 3, समझे। तो बताओ कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू -6, अब खुद बताओ, -6 और +21 कितना हो जाएगा 15, 15/5 3। अब कैलकुलेशन तो तुम खुद कर सकते हो ना। तो देयरफॉर हमारा जो पी पॉइंट निकला वो क्या निकला 1,3, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब जल्दी से इसे नोट करो। अब हमें करना है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आगे ही मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करना है 7.2 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो, ठीक है, हमें कह रहा है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस। तो ये कोई लाइन सेगमेंट है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ये कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके लाइन सेगमेंट कैसे मिलके बनती है, दो पॉइंट्स को जोड़ के लाइन सेगमेंट बनती है। तो दो पॉइंट्स हमें दे रखे 4,-1, तो ये हमें दे रखा है, ठीक है, 4,-1, ठीक है, और -2, -3, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ये लाइन सेगमेंट को, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को हमने डिवाइड करा 3 इक्वल पार्ट में। ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो 3 इक्वल पार्ट का मतलब ये है कि एक ही होगा और एक ही होगा, सही बात है। तो एक हिस्सा, दो हिस्से, 3 हिस्से। तो जब भी किसी लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा, तो कितने पॉइंट डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट उसे क्या करेंगे 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और अगर किसी लाइन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो कितने पॉइंट होंगे 3 पॉइंट, ठीक है। तो जब ट्राइसेक्शन की बात होगी तो 3, जब 4 हिस्सों में होगा तो 4, मतलब जब 4 हिस्सों में डिवाइड करना होगा तो पॉइंट कितने होंगे 3, जब 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो पॉइंट कितने होंगे 2, ठीक है। अब ट्राइसेक्शन या 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो खुद बताओ, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, 1:1 और 1, तीनों का रेशियो क्या होगा बराबर। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा बराबर, ठीक है। अब हमें बोला था ये पॉइंट फाइंड करो, तो मैंने इसे पी पॉइंट मान लिया, इसे क्या मान लिया क्यू। तो मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लेट कर लेता हूं कि लेट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ठीक है, x, y, सही बात है। और एक और चीज लेट कर लेता हूं, एंड क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या मान लेता हूं a, b, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब खुद बताओ, केस फर्स्ट, अब मैं 2 केसेस बनाऊंगा। केस फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, केस फर्स्ट में मैं करूंगा, ये a हो गया, ये b हो गया, और यहां पे क्या आ गया p क्या है x, y, a के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, -1, और b के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2, -3।
अब खुद बताओ यहां से लेकर यहां तक का रेशियो कितना है 1। हमें तो क्या चाहिए एपी रेशियो पीबी चाहिए, तो एपी का रेशियो कितना है 1 और पी से लेकर बी तक का रेशियो कितना हो जाएगा 2। अरे हो जाएगा, पी से लेकर बी तक का कितना रेशियो है 2 ही तो है टोटल, ठीक है। तो मतलब मैंने रेशियो भी निकाल दिया क्या, तो ये m का काम करेगा, ये किसका काम करेगा n का, ये x1 y1 ये x2 y2। अब क्या निकल जाएगा फिर, ये निकल जाएगा। तो x का फॉर्मूला होता है क्या बताओ, वी नो दैट x क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अरे होता है, तो m कितना है बताओ 1, ठीक है, x2 कितना है -2 प्लस, ठीक है, n कितना है 2 और x1 कितना है 4 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा खुद बताओ -2 और 8, ये कितना हो जाएगा 6 और 6/3 कितना हो जाएगा 2। कैलकुलेशन खुद कर लेना। समझ में आया, 4 2 8 8 - 2 6 6/3 2, ठीक है। अब y का फॉर्मूला क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो बताओ m कितना है, m कितना है 1 और y2 कितना है -3, n कितना है 2, ठीक है, और y1 कितना है -1, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा m प्लस n। अब खुद बताओ ये -3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -2, तो ये आ गया माइनस का 5/3। सही बात है, ये हो जाएगा ना सर -3 - 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -5/3। सही है, तो हमने कह सकते हैं देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट कितने निकल गए 2, -5/3, ठीक है। फिर p के निकाल दिए तो किसके निकालने, फिर q के भी तो निकालने, ठीक है, क्योंकि इस p और q पॉइंट नहीं तो इस लाइन सेगमेंट को कितने हिस्सों में डिवाइड करा था 3 हिस्सों में, ठीक है, और ट्राई सेक्शन का मतलब 3 बराबर हिस्से, ठीक है। अब केस सेकंड, तो केस सेकंड क्या है, केस सेकंड क्या है, जब ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये a है ये b है और यहां पे क्या है q, सही बात है। तो b के कोऑर्डिनेट्स कितने थे -2, -3 और a के कोऑर्डिनेट्स कितने थे 4, -1 और q के कोऑर्डिनेट्स कितने थे a, b थे q के कोऑर्डिनेट्स, अरे थे, लेट करे थे ना। अब खुद बताओ a q का रेशियो कितना है बताओ, a q का रेशियो 2 है, तो मतलब ये 2 रेशियो कितना है 1। समझ में आया। तो अब x हमें डायरेक्ट नहीं, x का काम कौन कर रहा है इस बारी, x मत लिखना, x का काम कौन कर रहा है a, तो a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा my2 सॉरी mx2, तो m का काम कौन कर रहा है, m का काम कौन कर रहा है, ये m है ये n है, ठीक है, ये x1 है ये y1 है और ये x2 है ये y2। अगर तुम्हें समझ में आया तो तुम ऐसे, ठीक है, समझने के लिए लिख सकते हो। तो a का काम कौन कर रहा है my2, तो m, ठीक है, y2 कहां है, सॉरी mx2 प्लस nx1, x1 कितना है 4 अपॉन m प्लस n, तो 2 + 1, तो सॉल्व करो इसे, तो -4 और +4 0 और 0/3 0, तो a की कोऑर्डिनेट निकल गया 0। समझ रहे। अब यहां पे मैं इसके बाद यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, किसका, ये b निकालने का, तो b का मैं यहां पे कर रहा हूं, तो b किसके बराबर हो जाएगा my2, क्या हो जाएगा my2, तो m कितना है 2, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, my2। अब इसमें y2 कौन है -3 प्लस ny1, ठीक है, n कितना है 1 और y1 कितना है, ठीक है, y1 है -1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा m प्लस n, ठीक है भाई। अब खुद बताओ -6 और ये क्या हो जाएगा -1, तो माइनस का आ जाएगा ये -7/3। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर जो ये q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने निकल गए 0, -7/3। तो ये कौन सी एक्सिस पे हुआ मैक, मतलब जल्दी बताओ, ये y एक्सिस पे हुआ क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, तो बस यही करना था इसमें, ठीक है। अब आपको होमवर्क क्या है सुन लो, ठीक है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, तो 7.2 के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, और थर्ड से लेकर 10 तक ट्राई करना है आपने, ठीक है, जो नहीं आएगा वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक।